हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का लेटेस्ट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर 5th स्टूडेंट्स के पास हुआ करता था जब एनईपी नहीं था, लेकिन जब से एनईपी आया तो ये सेमेस्टर 3rd स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है। तो देखिए, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स दोनों के पास ये सब्जेक्ट है। तो इसका हम सिलेबस जान लेते हैं। यूनिट 1 में है आपका लेसन नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, लेसन 2 मार्केटिंग मिक्स, लेसन 3 मार्केटिंग एनवायरनमेंट। यूनिट 2 पर आ जाते हैं, उसमें है आपका लेसन नंबर 1 कंज्यूमर बिहेवियर। लेसन 2 में आप पढ़ेंगे मार्केट सेगमेंटेशन, लेसन 3 पोजीशनिंग एंड टारगेटिंग। यूनिट 3 पर आ जाते हैं हम, लेसन नंबर 1 है आपका प्रोडक्ट डिसीजन, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यूनिट 4 आपके इसमें 4 लेसन है, सबसे बड़ी यूनिट आपकी यूनिट 4 है। इसमें आप पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 प्राइसिंग, लेसन नंबर 2 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेसन नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन होल सेलिंग एंड रिटेलिंग, लेसन 4 लॉजिस्टिक डिसीजन। यूनिट 5 आपकी है लेसन नंबर 1 प्रमोशन डिसीजन, लेसन नंबर 2 डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग। तो ये आपका सिलेबस था। तो अब आ जाते हैं हम इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय द टर्म मार्केटिंग, ऑल्सो डिस्कस द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल्स। स्कोप ऑफ मार्केटिंग पर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, define relationship marketing, give reasons why is it an important concept in today's marketing scenario। कि रिलेशनशिप मार्केटिंग को आपको डिफाइन करना है और ये बताना है कि आजकल की मार्केटिंग सिनेरियो में ये कैसे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। इसमें डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस मोस्टली आता है एग्जाम्स में। राइट शॉर्ट नोट नीड एंड वांट्स, नीड एंड वांट्स पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। टाइप्स द मार्केट, मार्केट माइपोफिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कमेंट ऑन होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये लास्ट ईयर भी आया। इज इट बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, डिस्क्राइब द 4 कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट नोट ऑन सर्विस ट्रायंगल। इसको मार्क कर लीजिए, सर्विस ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सर्विस मार्केटिंग। इन पर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू एग्री विद द व्यू द 4 P's आपको याद करके जाने हैं। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, इग्नोर्ड मार्केटिंग ऑफ सर्विस एंड अदर इंटेंजिबल प्रोडक्ट, गिव रीजंस ऑफ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है। डिस्क्राइब माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ मार्केटिंग। तो 2 एनवायरनमेंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। आपको उन दोनों को ही एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन डिटेल्स। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट शॉर्ट नोट ऑन डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस मार्केटिंग एनवायरनमेंट। की क्या इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, उसके इंपॉर्टेंस बताने हैं आपको। नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कि हमें क्यों ज़रूरत होती है, वाई नीड्स फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, उसको जानना क्यों ज़रूरी है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कितने तरह के टाइप्स होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बाइंग डिसीजंस को। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द फैक्ट, ये हमने देख लिया। एक्सप्लेन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, वो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने हैं कंज्यूमर के बाइंग डिसीजंस के। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस बताना है ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। राइट शॉर्ट नोट ऑन वॉल्यूम सेगमेंटेशन, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है। स्टेप्स इन सेगमेंटेशन प्रोसेस, कि सेगमेंटेशन प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट पोजीशनिंग, प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है। और इनएमरेट द प्रोसेस ऑफ पोजीशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, उसका प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। या फिर इस पर एक तरीके से क्वेश्चन और आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग, राइट।
प्रोडक्ट पोजिशनिंग एंड दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट रीपोजिशनिंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं, आपको एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं, वेरियस लिस्ट वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट। डिफाइन टर्म ब्रांड, ब्रांड क्या होती है और व्हाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, कि क्यों ज़रूरी है अच्छा नाम एक ब्रांड का लेना ही। टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, आपको टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग कवर करेंगे आप, और उसके फंक्शंस, ब्रांड के क्या फंक्शंस हैं, क्योंकि बहुत बार टाइप भी आ जाते हैं और फंक्शंस भी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शनल्स में बताया कि आप ब्रांड के टाइप्स भी कवर करिए और फंक्शंस भी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मीन बाय पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो पैकेजिंग और लेबलिंग से आप कैसे क्वेश्चन कवर करेंगे, पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी कितनी तरह की पैकेजिंग होती है, उसके टाइप्स बताने हैं, और पैकेजिंग के क्या फंक्शंस हैं ये आपको बताना है। तो पैकेजिंग पे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और लेबलिंग पे देखिए फंक्शंस ऑफ लेबलिंग आपसे पूछा जा सकता है, या पूछ सकते हैं एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेबलिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखिए अगर मार्केटिंग का सब्जेक्ट है तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। देखिए यूजफुलनेस ऑफ पीएलसी एंड क्रिटिज्म्स ऑफ पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के क्रिटिज्म्स आपको बताने हैं, प्रोसेस ऑफ पीएलसी। तो ये सभी क्वेश्चंस मैंने बताए कि आपको यूजफुलनेस ऑफ पीएलसी, क्रिटिज्म्स और उसके प्रोसेस भी कवर करने हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के। राइट शॉर्ट नोट ऑन को ब्रांडिंग क्या कहलाता है, उस पर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। स्टेप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के क्या स्टेप्स हैं। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, और आपसे पूछ सकता है स्कीम एंड क्रीम प्राइसिंग में शॉर्ट नोट। ठीक है, स्कीम और क्रीम प्राइसिंग पर आपको शॉर्ट नोट पूछ सकता है। और एक शॉर्ट नोट आपका इस पर भी आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के क्या इंपॉर्टेंस हैं। फंक्शंस ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन के क्या फंक्शंस हैं, इस पर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ होलसेलर डिफरेंट फ्रॉम रिटेलर, कि होलसेलर कैसे डिफरेंट है रिटेलर से, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं। ये प्रमोशन किस वजह से किया जाता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रमोशन मिक्स को। टूल्स ऑफ आईएमसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, और इम्पॉर्टेंट ऑफ आईएमसी। कंपोनेंट्स ऑफ सोशल मार्केटिंग, कि सोशल मार्केटिंग के क्या कंपोनेंट्स हैं, इन पर आपको आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इन पर क्वेश्चन आ सकता है आपके मार्केटिंग सब्जेक्ट में। तो टाइप्स ऑफ डिजिटल, लास्ट यूनिट में आपके यही है, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आपको बताना होगा, चैलेंजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो इन टॉपिक्स पर आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है या फुल पेज क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न रहता है इसका। बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 5 का, लेकिन जब से एनईपी आया ये सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट्स पर हो गया है सब्जेक्ट। अब एनईपी वालों को ये पहले पढ़ा दिया जा रहा है। तो देखिए क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, आपको ये आइडिया हो जाएगा। एसएल में ये क्वेश्चन पेपर आता है 90 मार्क्स का, टोटल 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसके लिए आपको 3 आवर्स दिए जाते हैं। और देखिए इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इसकी जान लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पैटर्न रहता है। ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। हर क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। ऑल पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्ट, हर क्वेश्चंस में पार्ट ए पार्ट बी होगा और आपको उसके दोनों पार्ट्स करने होंगे। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स मतलब आपका हर क्वेश्चंस 18 मार्क्स का होगा। 18 इंटू 5 करिए आप, 5 क्वेश्चंस करने होंगे आपको, तो आपका हो गया 90 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, राइट। अब आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं उसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये यूनिट 1 में से लिया गया है, इसका पार्ट ए, व्हाट इज मार्केटिंग। तो आप जिस भी लेसन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मिक्स वाला हुआ या मार्केटिंग मिक्स, आपको इनकी सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ब्रांड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, आपको ब्रांड पता होनी चाहिए। कंज्यूमर बिहेवियर के टाइप्स पता होने चाहिए, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं बैंक डिसीजंस करने में। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन हर यूनिट का आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें भी 2 पार्ट दिए गए हैं,
नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन इसके, देख लीजिए चॉइस में हॉलिस्टिक मार्केटिंग से पूछा गया है। ये मैंने आपको बताया बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। हिंदी मीडियम वाले भी अपना रीड कर लेंगे। अगर मैं हर क्वेश्चन रीड करूँगी तो ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर्विस मार्केटिंग आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और बाइंग मोटिव्स मार्केटिंग में बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे, उनमें ये क्वेश्चन मिलता है। व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, मैंने बोला ना फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। सेगमेंटेशन वाला जो आपका लेसन है उससे लिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जी आपको प्रोसेस बताने हैं बाइंग डिसीजन के। निच मार्केटिंग एंड सेगमेंट मार्केटिंग में डिफरेंस बताना है। हिंदी मीडियम भी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रोडक्ट मिक्स आपसे पूछा गया है, उसके वेरियस प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज को आपको एक्सप्लेन करनी है। 7 मार्क्स में पूछा गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेजिंग एंड व्हाट आर द मेन एरियाज ऑफ कंसर्न। हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है और टोटल 5 क्वेश्चन हैं आपके। हर क्वेश्चन में आपके पार्ट ए और पार्ट बी है। डिफरेंस बिटवीन लाइन एक्सटेंशन ब्रांड एक्सटेंशन। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस हेल्प द सेलर एग्रीमेंट द प्रोडक्ट सोल्ड एक्सप्लेन। 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए आप 2 पार्ट्स दिए गए हैं आपको। ये प्राइसिंग वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। देखिए एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस डिसीजंस में एक फर्म के। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल वाले से लिया गया है आपका इसका ए पार्ट। हर यूनिट में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट में से आपसे नहीं आएगा। हर यूनिट आपकी 18 मार्क्स कवर करती है। देख लीजिए चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन स्टोर रिटेलिंग से लिया गया है और ये डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में आपको डिफरेंस करना है। हिंदी मीडियम भी अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये रिलेशनशिप मार्केटिंग मैंने बताया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी में से आपको स्टेटमेंट दे दी गई है, उसी में से ये क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका। बी पार्ट इंटीग्रेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फैक्टर हैव लीड टू इट्स ग्रोथ। और या फिर चॉइस में आपसे पूछा गया है डिजिटल मार्केटिंग। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रही है, तो डिजिटल मार्केटिंग से क्वेश्चन आ जाता है। डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग सेवरल फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टू कनेक्ट विद पोटेंशियल कंज्यूमर्स एक्सप्लेन। 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग से। इसका बी पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। हाउ वुड यू डिज़ाइन अ प्रमोशन मिक्स। देखिए ना प्रमोशन मिक्स से पूछ लिया गया, प्रमोशन वाला चैनल है आपका, वो लेसन है उससे ही लिया गया है। प्रमोशन मिक्स डिज़ाइन को आपको बताना है शैम्पू फॉर मैन। तो इस 7 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप लोगों को ये सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।